नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से क्राइम की एक नई कहानी के साथ। क्राइम की आज जो ये कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है बेगूसराय की, जिसके जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली आरती की जिंदगी 5 साल पहले कुछ यूं बदली कि सब कुछ बदल कर रह गया। आरती 5 साल पहले फेसबुक पर आई, फेसबुक चलाना शुरू किया, लेकिन आरती को नहीं पता था कि ये फेसबुक की शुरुआत जो है उनकी जिंदगी पर ताला लगा देगी। फेसबुक जब आरती ने चलाना शुरू किया आज से लगभग 5 साल पहले, तो आरती की मुलाकात हुई फेसबुक पे शहबाज नाम के एक लड़के से, मोहम्मद शहबाज, जो कि इस लड़के का पूरा नाम बताया जा रहा है। आरती और शहबाज जो है वहाँ फेसबुक पर मिले, दोनों में दोस्ती हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदलती गई। आरती शहबाज के प्यार में इतनी पागल हो गई कि सीधा इंदौर से अपने माँ बाप पूरे परिवार को छोड़कर सीधे पहुंची बिहार के बेगूसराय। और शहबाज जो है, आपको बता दें कि वो बेगूसराय के जागीर मोहल्ला का रहने वाला बताया जा रहा है। और इसी शहबाज के चक्कर में आरती बिहार आती है, बेगूसराय आती है और फिर अपने वादों के हिसाब से, अपने प्यार के हिसाब से वो शहबाज से शादी रचाती है। शादी के 5 साल बीत गए हैं। शादी के 5 साल बीतने के बाद इनके लगभग 3 बच्चे हैं। जो जानकारी हमारे पास सामने आई है उसके मुताबिक 3 बच्चे हैं आरती के। और अब आरती पहुंची है पुलिस के पास गुहार लगाने। गुहार वो जिसे सुनकर आप भी कांप जाएंगे कि आखिर प्यार में ये सब कुछ भी होता है। मामला एक तरह से देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ये मामला जो है वो लव जिहाद का है। लव जिहाद इसलिए क्योंकि आरती जब शहबाज से मिली तो शहबाज जो है उस वक्त उनको ये बताया कि वो सोना चांदी का कारोबारी है, कारोबार करता है। आरती उसकी बातों पर भरोसा करती गई। धीरे 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 बात होती गई, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती गई और फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि आरती बेगूसराय आती है और बेगूसराय आकर के शहबाज से शादी रचा लेती है। शादी के 5 साल बाद आरती ने जो खुलासा किया वो काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आरती ने ये बताया कि शहबाज के प्यार में इस रिश्ते को चलाने के लिए, क्योंकि वो अपना पूरा परिवार छोड़कर आई थी मध्य प्रदेश इंदौर में जहाँ वो रहती थी, अपने माँ बाप से, अपने पूरे रिश्ते दारों से, सबसे जो कनेक्शन है वो सब कुछ खत्म करके आई थी। क्योंकि आरती ने जिस दिन शहबाज से शादी की, उनका कहना है कि उस दिन से ही उनके माँ और पापा ने उन्हें मरा हुआ समझ करके सब कनेक्शन तोड़ लिया। यहाँ जब आई तो शहबाज ने आरती का पहले तो नाम चेंज करवाया और आरुषि परवीन बताया जा रहा है कि इनका नाम रखा। आरती क्योंकि प्यार में थी, शहबाज को बहुत चाहती थी, तो आरती इसके लिए भी राजी हो गई। लेकिन अब आरती पहुंची है थाने में और थाने में जो खुलासा किया है उसमें आरती ने बताया कि शहबाज ने ना सिर्फ आरती का नाम बदलवाया, बल्कि आरती जो है उसको शहबाज मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है, उसे गौमांस खाने को कहता है, उनके फ़ोन से भगवान की जितनी भी तस्वीरें हैं उसको डिलीट करवा दी एक एक करके। और फिर ये कहा कि अपने परिवार वालों से पैसे मांगो, अगर तुम जो रकम शहबाज मांग रहा है, अगर तुम वो रकम, वो पैसे ला करके मुझे नहीं दोगी तो मैं तुमसे धंधा करवाऊंगा। ये तमाम आरोप हैं आरती के। गाली देते हैं और दहेज के लिए प्रेशर डालते हैं। अब कि अपनी मम्मी से, भाई से 1 लाख रुपए मांग और मेरे को गोश्त खाने के लिए मजबूर करते हैं, गाय का, और भी गलत गलत बात हम बोलते हैं। तेरे से ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, धंधा करवाऊंगा। मेरा घर इंदौर में, मेरे को 5 साल हो गया। शादी फेसबुक के जरिए हुई थी, फेसबुक के जरिए कांटेक्ट हुआ था, वहीं से हम यहाँ आए थे। बाकी ना इनको हम पहचानते हैं ना ही मेरे को पहचानते हैं। और पहली बात कि हम हिंदू है या मुसलमान है। बेगूसराय पे माला गुजते हैं, सोना चांदी की दुकान पे माला गुजते हैं, जागीर मोहल्ला। बाल बच्चे कितने हैं? कुछ नहीं। जहाँ देख के लाया था इनको कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, ये है, वो है, मेरा दुकान है सोने चांदी का। उनको 2018 में आए थे। अभी तो इसी के घर पे। तो सुना आपने आरती का ये बयान, सुन रहे थे आप। आरती ने साफ साफ पुलिस के पास पहुंच करके ये खुलासा किया है सनसनीखेज और बताया है कि 5 साल के बाद आरती के जीवन में क्या क्या हुआ। एक एक बात आरती ने पुलिस को बताई है, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कि कैसे कैसे उसकी ज़िंदगी जो है वो 5 सालों में बदली है, किस तरीके से
फेसबुक की जो आशिकी है वो किस तरीके से आरती को भारी पड़ी है। यहाँ पर शहबाज, वो लड़का जिसे आरती अपनी दुनिया मान करके, अपने उस दुनिया को छोड़ करके इसके दुनिया में आई, अपने माँ पिता रिश्तेदार सबसे रिश्ते नाते तोड़कर आई, उस शहबाज ने आरती के साथ क्या क्या किया। मारपीट किया, उसे धंधा तक करवाने की बात की, गंदी गंदी गालियां दी, धर्म परिवर्तन करने को कहा। इसके अलावा यहाँ तक उसे मजबूर किया कि तुम्हें गौ मांस खाना है और अगर तुम नहीं खाओगी तो तुमसे धंधा करवाऊंगा, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुमसे धंधा करवाऊंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। थकी हारी मजबूर होकर के आरती पुलिस के पास पहुंची है और आरती अब सीधा पुलिस वालों से ये गुहार लगा रही है कि कैसे भी करके उसे अपने शहर यानी कि इंदौर जहां से वो आई है वहां पर वापस आए। ये थी अब तक आरती की कहानी जो हमने आपको बताई, जो हमारे पास जानकारी सामने आई थी। लेकिन आरती की इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सामने पति शहबाज का बयान आया। शहबाज से जब पूछताछ की गई तो शहबाज ने कई अलग तरह की बातें कही हैं इस पूरे मामले में। जो पति है, जिस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है शहबाज, उसके तरफ से ये खुलासा हुआ है कि आरती जो है वो 5 साल में 3 बार भाग चुकी है। आरती जिन बच्चों को शहबाज और अपना बच्चा बता रही है, ये बच्चे भी आरती और शहबाज के नहीं हैं, बल्कि शहबाज का ये कहना है कि आरती पहले से शादीशुदा है और उसी लड़के के साथ इसके ये 3 बच्चे हैं और अब आरती ने ऑपरेशन करा रखा है, तो हमारा और आरती का कोई भी बच्चा नहीं है। इसके अलावा शहबाज का ये भी कहना है कि आरती बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर कुरान और कलमा पढ़ाने की बात तो बहुत दूर की बात है। शहबाज गौमांस खिलाने की बात से भी इनकार कर रहा है। कुल मिलाकर के शहबाज वो तमाम बातों से इनकार कर रहा है जो बात आरती ने शहबाज के बारे में बताई है। अब शहबाज का क्या कुछ कहना है वो भी आप एक बार सुन लीजिए। मामला ही है कि सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चल रहा है, ये मेरी पत्नी थी पर अब नहीं है, जो कि ये पूरे मेरे समाज को बदनाम कर चुकी है। ये जो भी बोली है कि गाय का गोश्त या रोजा नमाज हमको जबरदस्ती करवाते हैं, ये ऐसा कोई बात नहीं है। इसको आज तक चिकन ही नहीं खाई है तो गाय का गोश्त क्या खाएगी। उसके बाद प्लस ये 3 पहले से ही शादीशुदा है, 3 बच्चे की माँ है, ऑपरेशन किया हुआ है और प्लस ये 3 बार यहाँ से भाग चुकी है। 3 बार, अभी चौथा बार है। चारों बार चारों लड़के से अलग अलग संबंध है। तो दोनों पक्ष का जो कहना है वो हमने आपको सुनाया है। अब आरती जो कह रही है, शहबाज पूरी तरीके से उससे उलट बयान दे रहा है और ये कह रहा है कि इसका अलग अलग लड़कों से संबंध था, 3 बार भाग चुकी है, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, बस इससे मुझे पीछा छुड़ाओ, इससे मुझे अलग कर दो। अब ये मामला जो है वो जब सामने निकल करके आया है तो एक बार फिर से लव जिहाद का जो मामला है, लव जिहाद की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। अभी हाल के दिनों में पटना से भी कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई थी जहाँ आपने देखा था कि सूरज नाम बन करके एक लड़का जो कि मुस्लिम था, वो एक हिंदू लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता है, काफ़ी सालों तक उससे लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और बहुत वक्त के बाद उसे पता चलता है जब कि ये सूरज नहीं बल्कि कोई और है, ये एक मुस्लिम है। तब सूरज उस पर शादी करने का दबाव बनाता है। लड़की जब मना करती है तो वो कहीं और जाकर के शादी करता है। फिर एक खुलासा होता है कि ये कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, कई लड़कियों को इस तरीके से फंसा चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे लव जिहाद का जो भी मामला फिलहाल सामने आ रहा है, इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो लव जिहाद का जो मामला है उसमें सबसे ज़्यादा जो किस्से हैं वो फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए ही सामने आ रहे हैं, जहाँ पर अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, लोगों की दोस्ती हो रही है। वही दोस्ती सोशल मीडिया से आप देखिए कि प्यार में तब्दील हो जा रही है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे प्यार में पड़ जा रहे हैं। कोई किसी से मिलने आ जा रहा है तो शादी हो जा रही है, कहीं कुछ और मामला निकल करके सामने आ रहा है। अब बेगूसराय से जो ये कहानी सामने आई है, ये भी कहीं ना कहीं फेसबुक से ही निकली हुई कहानी है। ये वही फेसबुक प्लेटफॉर्म है जिसने 5 साल में आरती की जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से बदल करके रख दी है। हालांकि इस पूरे मामले पे पुलिस जो है वो जांच कर रही है। देखना होगा कि कब तक इस मामले में क्या कुछ सच्चाई है वो निकल करके सामने आता है, पुलिस या जांच में क्या कुछ सामने आता है। क्या आरती जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है, ये मामला लव जिहाद का है, या फिर जो शहबाज बता रहा है उसके बातों में कितनी सच्चाई है। जो कुछ भी अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर के सामने आएगा, एक बार फिर से हम आपके सामने इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। क्राइम की खबरों को देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार तक के साथ।